Hello बच्चों, let's read this question. The question says, describe the structure and working of mammalian eye. Also give the structure of retina of eye. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, हमें जो स्ट्रक्चर एंड वर्किंग होती है mammalian eye की उसको डिस्क्राइब करना है. एंड जो स्ट्रक्चर है रेटिना आई का, जो रेटिना है उसके स्ट्रक्चर को बताना है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज स्ट्रक्चर एंड working of mammalian स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ मैमेलियन आई. तो सबसे पहले अगर आई की बात करें तो जो आई है दीज आर पेयर्ड, जो कि लोकेटेड होती है ऑन दी सॉकेट्स ऑफ द स्कल. लोकेटेड होती है इन दी सॉकेट्स ऑफ द स्कल, जिसे कहा जाता है ऑर्बिट्स. कहा जाता है ऑर्बिट्स. तो अगर हम बात करें अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मैमेलियन आई, सबसे पहले स्ट्रक्चर अगर हम डिस्कस करें स्ट्रक्चर, तो जो एडल्ट आई है, लाइक जो एडल्ट मेमेलियन आई होती है वो नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर की होती है. आई बॉल जो होती है इट इज नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर. जो वॉल होता है आई बॉल का वो कंपोज होता है 3 लेयर्स. जो एक्सटर्नल लेयर होती है दिस इज, जो एक्सटर्नल लेयर होती है दैट इज कंपोज ऑफ अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड उसे कहा जाता है स्क्लेरा. नेक्स्ट जो एंटीरियर पोर्शन होता है ऑफ दिस लेयर उसे कहा जाता है कॉर्निया. एंटीरियर पोर्शन जो होता है उसे कहा जाता है कॉर्निया. एंड जो मिडिल लेयर होती है उसे कहा जाता है कोरोइड. मिडिल लेयर इज कोरोइड, जो कंटेन करते हैं बहुत सारे ब्लड वेसल्स एंड इट लुक्स ब्लूइश इन कलर. जो कोरोइड लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन होती है ओवर द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द आई बॉल, बट ये थिक हो जाती है इन द एंटीरियर पार्ट टू फॉर्म अ सीलियरी बॉडी. सीलियरी बॉडी फॉर्म होती है. जो सीलियरी बॉडी होती है इट सेल्फ कंटिन्यूज फॉरवर्ड टू फॉर्म अ पिगमेंटेड एंड ओपेक स्ट्रक्चर, जो कि जिसे कहा जाता है आइरिस, जो कि लाइक विच इज विजिबल कलर्ड पोर्शन होता है आई का. जो आई बॉल होती है इट कंटेन्स ए ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन लेंस, जो कि हेल्ड होते हैं लाइक. नेक्स्ट पार्ट इज लेंस, जो कि हेल्ड होते हैं इन द प्लेस ऑफ इन प्लेस बाय लिगामेंट्स. लिगामेंट की हेल्प से वो अटैच होते हैं टू द सीलियरी बॉडी. अटैच होते हैं, लेंस जो है अटैच होते हैं सीलियरी बॉडी से बाय द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स. इन फ्रंट ऑफ लेंस जो अपर्चर होता है वो सराउंडेड होता है बाय द आइरिस, जिसे कहा जाता है प्यूपिल. प्यूपिल कहा जाता है. एंड जो डायमीटर होता है प्यूपिल का वो रेगुलेट होता है बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस. प्यूपिल का डायमीटर जो है वो रेगुलेट होता है बाय द मसल फाइबर्स ऑफ आइरिस. आइरिस के जो मसल फाइबर्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं प्यूपिल का डायमीटर. एंड अब बात करें अगर हम इनर लेयर की, इनर लेयर की अगर हम बात करें तो द इनर लेयर इज द रेटिना. इट इज द रेटिना. एंड जो रेटिना होता है कंटेन करता है 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल. 3 लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स कंटेन करता है दैट इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. हम डिस्कस कर रहे हैं दीज आर गैंग्लियन सेल्स. गैंग्लियन सेल्स, bipolar cells and photoreceptor cells. Bipolar cells और photoreceptor cells. Now जो
फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं, दीज आर रोड्स एंड कोन्स. रोड्स एंड कोन्स आर दी टू टाइप्स ऑफ फोटो रिसेप्टर सेल्स. नाउ जो स्पेस होता है बिटवीन दी कॉर्निया एंड लेंस उसे कहा जाता है एक्वस चैम्बर. कॉर्निया एंड लेंस के बीच का जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है एक्वस चैम्बर कहा जाता है. वाइल एंड ये कंटेन करता है थिन वाटरी फ्लूइड जिसे कहा जाता है एक्वस ह्यूमर. नाउ जो स्पेस होता है बिटवीन लेंस एंड रेटिना, लेंस एंड रेटिना के बीच में जो स्पेस होता है उसे कहा जाता है विट्रस चैम्बर. एंड जो विट्रस चैम्बर है ये फिल्ड होता है विद ट्रांसपेरेंट जेल जिसे कहा जाता है विट्रस ह्यूमर. विट्रस ह्यूमर कहा जाता है. तो अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख लेते हैं कौन सा पार्ट लाइक क्या है. तो दिस इज द विट्रस चैम्बर जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. द स्ट्रक्चर बिटवीन द लेंस एंड रेटिना, this is the vitreous chamber. vitreous chamber कहा जाता है. this the fovea part. This is the blind spot. Blind spot. Now these are the optic nerves. Optic nerves. It's the middle layer that is choroid. This is the outer layer जिसे कहा जाता है sclera. This red structure is the retina of eye. These are the ciliary body जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे. Ciliary body. Iris. These are the lens. This pink part is the lens. Now this aqueous chamber, it's aqueous chamber. And it's the cornea. Cornea part of the eye. अब जो है हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. मैकेनिज्म ये कैसे फंक्शन करते हैं. तो जिस क्या होता है बेसिकली जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज होती है वो एंटर करती है आई थ्रू दी प्यूपिल. एंटर करती है इनटू द आई थ्रू दी प्यूपिल एंड पास होती है थ्रू दी लेंस. नाउ जो लेंस होता है वो फोकस करता है लाइट रेस को ऑन दी रेटिना. तो अब क्या होगा बेसिकली जो रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इमेज होती है वो फॉर्म होगी रेटिना पे. रियल स्मॉलर एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी रेटिना पे. नाउ जो ऑप्टिक नर्व्स होती है वो कैरी करती है मैसेज को टू द ब्रेन. ऑप्टिक नर्व्स जो है कैरी करती है मैसेज को टू दी ब्रेन. एंड जो ब्रेन है वो इंटरप्रिटेट करता है मैसेज को एंड वी गट दी, और हमें क्या होता है वो ऑब्जेक्ट दिख जाता है, वो विजिबल हो जाता है. वी गॉट दी सेंस ऑफ विजन. तो इस तरीके से तो क्या होता है जो आई है वो दिस इज द मैकेनिज्म लाइक कैसे इमेज फॉर्म होती है. तो अब जो है हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले लाइक जो हमसे पूछा गया दैट इज रेटिना. तो जैसे कि हमने डिस्कस किया रेटिना थ्री लेयर्स कंटेन करता है न्यूरल सेल्स की, गैंग्लियन, बाइपोलर सेल्स एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स एज वी ऑलरेडी डिस्कस. एंड फोटो रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं रोड्स एंड कोन्स दिस आर ऑफ. ये जो सेल होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं लाइट सेंसिटिव प्रोटीन. जो रोड्स एंड कोन्स है these cells contain the light sensitive प्रोटीन कंटेन करते हैं जिसे कहा जाता है फोटो पिगमेंट. जो डे लाइट लाइक जो फोटोपिक विजन होता है एंड कलर विजन होता है इट इज फंक्शन बाय कोन्स. फोटोपिक विजन जो होता है वो कंट्रोल होता है बाय दी
कोन्स एंड जो स्कोटोपिक विजन होता है, स्कोटोपिक विजन, इट इज कंट्रोल्ड बाय द रोड्स। जो रोड्स होते हैं वो कंटेन करते हैं पर्पलिश रेड प्रोटीन जिसे कहा जाता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन कंटेन करते हैं, जो है हम यहाँ पे इमेज देख लेते हैं। दिस पार्ट इज द ऑप्टिक नर्व फाइबर ऑफ रेटिना। ऑप्टिक nerve fibers. These are the ganglion cells. Next is bipolar neurons. Bipolar neurons. These are the rod cell. Rod cell. And these are the cone cell. And it is this structure is called pigment epithelium. Pigment epithelium. So this is all about the structure and working of mammalian eye. I hope you understood it well. Best of luck.